हेलो फ्रेंड्स, जीनियस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मेरे पास दो बुक्स हैं, एक स्टैटिक बुक्स है और एक सीबीएसई की बुक है। मैं दोनों का मैं इंट्रोडक्शन आपको मैं डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि किसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। इंट्रोडक्शन स्टैटिक अच्छा है कि सीबीएसई बुक का। मेरे पास दो बुक है, इसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप बताइएगा कि मुझे जो इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगे, जो चैप्टर आपको अच्छा लगे उसके बारे में मुझको कमेंट में लिख कर बताइएगा, तो मैं उसी चैप्टर से मैं आपको पढ़ाऊँगा ये चैप्टर या यहाँ से बेसिक या एनसीईआरटी। ठीक है, पहले देखते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल की डिफिनेशन दी हुई है इंट्रोडक्शन में। ए ट्रायंगल यू हैव सीन, तो एक ट्रायंगल तुम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हैव सीन इज ए सिंपल क्लोज्ड कवर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। मतलब ये ट्रायंगल की डिफिनेशन ये हो रही है, मतलब एक क्लोज हो, मतलब बंद हुआ है, कोई भी चीज़ है उसको बंद है। ठीक है, तो कवर्ड मतलब एक भी जगह से खुला ना हो। ठीक है, तो उसको हम 3 लाइन सेगमेंट से बनाओ, मतलब एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन से लाइन सेगमेंट बना, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल करते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 वर्टेक्स होती हैं। वर्टेक्स क्या हम किसे कहते हैं, वर्टेक्स हम कोने को कहते हैं। जैसे ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये हो गया, इसको कोने को हम कहते हैं वर्टेक्स। इसमें 3 कोने होते हैं, एंगल ए बी सी। ठीक है, और फिर इसके में 3 एंगल्स भी होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और फिर इसके बाद हर इज ए बी सी इज एट्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें साइड्स भी 3 होती हैं। साइड क्या हो गया, ए एंड बी, ये वाली साइड, फिर बी और ये सी, फिर उसके बाद सी और ए। और इसमें एंगल भी होते हैं। एंगल भी इसमें 3 प्रकार के होते हैं, वो भी एंगल ए बी सी, बी सी ए बी। ठीक है, तो जो भी अगर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो एंगल जो बी ए सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है जो एंगल जो लेटर बीच में होता है अल्फ़ाबेट्स, वो हम उसकी बात करते हैं। जैसे एंगल बी ए सी, तो जो बीच में जो लेटर है ए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए बी ए सी, तो हम जो ये एंगल है इसकी हम बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए बीच में बी है, फिर यहाँ पे सी है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं। और वर्टेक्स में मैंने बताया ये था कि एंगल ए बी सी, ये इसकी वर्टेक्स होती हैं। और इसका मतलब हम लोग इस से बेसिक की बुक से देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखिए कैसा है। तो ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ था ट्रायंगल की डिफिनेशन, सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा मोड़ा मतलब बदला हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज ट्रायंगल है। इसकी डिफिनेशन क्या बता रहा है, ये कवर्ड हो, मतलब क्लोज हो 3 लाइन सेगमेंट में, 3 लाइन सेगमेंट से बना हो और वो क्लोज हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और इसमें एनसीईआरटी बुक में हम लोग देखा था कि चैप्टर नंबर 6 में ये था, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर 8 पे ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर यहाँ पे ये एंगल की डिफरेंस आप देख लिए हैं। फिर इसके बाद इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। वर्टेक्स आपको मालूम है, ये जो कोने होते हैं इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसमें 3 एंगल्स होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे। यहाँ पे देख लीजिए साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्केलेन ट्रायंगल का, तो फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। मतलब जो ये मतलब दिया हुआ है, मतलब नॉट इक्वल टू साइन होता है जो मतलब इक्वल नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अगर दे दिया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे दिया, और बताइए ये क्या इक्वल है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, नहीं है, तो ये नॉट इक्वल होते हैं। इस स्केलेन एंगल नॉट ऑल साइड इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दी हुई है, इफ़ ऑल द साइड, मतलब इसकी पूरी साइड्स दो, मतलब ये एंगल ए बी सी बी सी, ये पूरी साइड होती हैं, ये साइड जो है अनइक्वल, इट्स कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल।
उसे हम स्केलेटन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ें, देखिए इफ़ एनी टू साइड मतलब दो साइड इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी के मतलब इक्वल में है। देखिए जैसे यहाँ पर ये मतलब 5 सेंटीमीटर का रहा होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का रहा होगा और ये जो नीचे वाला भाग वो 2 सेंटीमीटर का होगा। तो ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है ना, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और इसका 2 साइड इक्वल होती हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, देख लीजिए। फिर थर्ड आता है इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल में देखिए इसका डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, इफ़ ऑल 3 साइड मतलब इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होगी आपस में। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, इसी देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये तीनों साइड इक्वल हैं अपने। तो ऐसा लिखा होगा 5 सेंटीमीटर का ये होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और जो ये वाली साइड है ये भी 5 सेंटीमीटर की, तब तो ये इक्वल होगी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्रायंगल दे दिया। देखिए ये एनसीईआरटी में इसका डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये बुक हमको अच्छी लग रही है थोड़ा सा। अभी और देखते हैं पीछे पलट कर। तो यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की, मतलब ये एंगल्स के बेसिस में कितने मतलब होते हैं टाइप। तो 3 टाइप के बेसिस पे होते हैं एंगल, 3 टाइप के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम उनसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्यूट लेस देन 90, मतलब जो तीनों एंगल हो वो लेस, मतलब जो तीनों एंगल हो वो एक्यूट एंगल हो, ठीक है, लेकिन लेस देन हो किससे, 90 से, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसी ये इसका डिफिनेशन ये है, बोल रहा है जो तीनों एंगल हो, मतलब ये एंगल और ये एंगल, जो ये तीनों एंगल हो किससे लेस देन हो, 90 से, मतलब ये 45 हो गया, ये 25 हो गया, ऐसे सेम तो होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम कहते हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, ये देखिए इफ़ वन एंगल और ट्रायंगल इज राइट एंगल इक्वल 90 इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ये करा है, मतलब वन साइड, मतलब एक साइड जो हो मतलब वो 90 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री का हो, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया ए बी सी, जो ए बी सी जो लाइन है उसको हम, ये हमारा राइट एंगल है, कोई एक साइड पे वो हमारा राइट एंगल है, वो राइट डिफिनेशन वही बता रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब कोई वन साइड जो हो 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए ये साइड कितने 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हमारा ये क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर मीडियन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में टाइप्स देखिए, हम लोग क्या क्या हम लोग डिस्कस किए, टाइप्स बताएं। फिर एंगल कितने बेसिस पे होते हैं, 2 बेसिस पे एंगल होते हैं, किस पे, एंगल के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे। तो हम लोग देखेंगे अब मीडियन होता क्या है। मीडियन द लाइन सेगमेंट जॉइन ए वर्टेक्स, तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो वो वर्टेक्स से जॉइन हो ऑफ ए ट्रायंगल के to the midpoint of the opposite side is called median of the triangle। मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट हो जो वर्टेक्स हो, मतलब एक किनारे से, मतलब देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम दे दे ए बी सी। अब मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो वन, ये इन द कॉर्नर होता है, मतलब ये वर्टेक्स है ये दोनों, ठीक है। अब वर्टेक्स, एक वर्टेक्स निकली मिड पॉइंट से, मतलब यहाँ से निकली और फिर एक सीधी लाइन से आकर दूसरे वर्टेक्स से टच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये मीडियम आता है। मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर होता है लेकिन कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए अल्टीट्यूड होता है क्या, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, the perpendicular line segment from a vertex of a triangle to opposite side is called an altitudes of a triangle।
तो अल्टीट्यूड उसे हम कहते हैं जो परपेंडिकुलर की जो वर्टेक्स से निकला हो, अपोजिट साइड पे गया हो। देखिए इसको हम मीडियन भी कहते हैं और अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो साफ भाषा में हम लोग कहें तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, जो हाइट होती है उस ट्रायंगल की, हम उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। तो मैं आपको इसमें कॉपी पे मैं सॉल्व कर आपको दिखाता हूँ, उस पर आप अच्छे समझ आएंगे। ट्रायंगल की मैं डिफिनेशन बताता हूँ को। मीडियन कहता है मीडियन डेट लाइन सेगमेंट, median date line segment which divide any one side of a triangle into two equal parts। मतलब मीडियन डेट लाइन सेगमेंट होती है, मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है विच डिवाइड वन साइड से, मतलब एक साइड से निकलती है वो, मतलब एनी वन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बांटती है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वो एंगल कौन ए से निकलती है और ए बी पे आती है, वो उसको इक्वल पार्ट में मतलब बांटती है। देखिए ऐसे इक्वल पार्ट में साइन लगा हुआ है, मतलब इसको इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड कर रही है, मतलब बांट रही है। और अल्टीट्यूड क्या होता है, इसको सही से सरल भाषा में तो बता सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। देखिए जैसे हाइट ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है, उसे जो 90 डिग्री का बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ट्रायंगल तो इसको छोड़ दिए, तो बता रहे हैं ट्रायंगल वो उसे हम कहते हैं पोलोगॉन made up of three side is called triangle। देख कोई पोलोगॉन मतलब कोई भी फिगर हो जाए मेड ऑफ थ्री, उसकी 3 साइड्स हो, इज कॉल्ड ट्रायंगल, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी भी डिफिनेशन बुक में जो दिया था वो भी अच्छा है, लेकिन ये सिंपल डिफिनेशन है। अगर ये भी सिंपल डिफिनेशन है, जो आपको याद करना है उसको याद कर लीजिएगा। और क्लासीफाई ट्रायंगल का मतलब बता ही दिया था। ट्रायंगल दो बेसिस पे होता है, टू बेसिस पे ट्रायंगल क्लासीफाई होता है, ये क्लासीफाई होता है। ठीक है, वो कौन कौन से साइड के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेसिस पे एंगल। ठीक है, तो मीडियन हम उसे कहते हैं, जैसे बना के मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कोने से निकलता है, इसे हम मीडियन भी बोलते हैं और अल्टीट्यूड्स भी बोलते हैं। कैसे देखिए, इसका हाइट ऑफ ट्रायंगल इसका अल्टीट्यूड, ये हाइट है इसकी, इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। और मीडियन भी हम इसी कहेंगे, क्योंकि यहाँ जा कैसे में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता। कभी कभी मीडियन ऐसे भी निकलती है, ये ऐसे टेढ़ा सैंडी होती है, सैंडी मतलब टेढ़ा होता है, वो ऐसे भी निकल सकती है। लेकिन जो अगर कभी कभी ऐसे निकलती है, इसका मीडियन भी सेम कहेंगे और इसको वो भी कहेंगे, अल्टीट्यूड भी कहेंगे। तो यहाँ पे ये सी हो गई, इक्वल पार्ट में बांट रही है।